सीनियर पास्टर प्रचार करेंगे 11वें लेक्चर पर प्रकाशित वाक्य के। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, और वो जो GCN टीवी दर्शकों, जिस प्रकार से इफिसियों 1:23 में लिखा है कि कलीसिया उसकी देह है, कलीसिया प्रभु की देह है जिसको उसने अपने लहू से खरीदा है। और 1 कुरिन्थियों 12:27 में लिखा गया है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। कार्यकर्ता और प्रशासनिक कर्मचारी जिन्हें उपाधियां या कर्तव्य दिए गए हैं, मंडली के लोग मिलकर प्रभु के संपूर्ण देह में अलग अलग अंग है और वह कलीसिया है। फिर भी यदि प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से ईर्ष्या रखे, जलन रखे, एक दूसरे के साथ विवाद करे, तो कैसे वो देह सही रह सकती है। इसी तरह यदि सदस्य आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, कलीसियाओं में एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे के बारे में गपशप करते हैं, जहां कलीसिया में उन्हें प्रेम में एक होना चाहिए, तो वहां पवित्र आत्मा के कार्य नहीं हो सकते। कलीसिया शत्रु तो शैतान और शैतान के उपहास का विषय बन जाएगी। कलीसिया में प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रार्थना की आग बुझ जाएगी, अंततः जागृति रुक जाएगी और परमेश्वर का कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। कलीसिया का इस तरह बनने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है शैतान की सभा। सीधे शब्दों में कहें तो शैतान की सभा का मतलब है 2 या उससे अधिक लोगों का एक समूह है जो शैतान के कार्यों का अनुसरण करते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, वे लोग जो यह कहते हैं कि वे यहूदी हैं और है नहीं, वे ऐसे ही लोग हैं। वे स्वयं को यहूदी और परमेश्वर की संतान कहते हैं, परंतु वे वास्तव में शैतान के कार्यों का अनुसरण करते हैं। वे एक कलीसिया के भीतर ईर्ष्या, जलन, दोष, निंदा, घृणा, झगड़े का कारण बनते हैं। वे कलीसियाओं में विवाद उत्पन्न करते हैं और गुटबंदी करते हैं। वे अंत में परमेश्वर के कार्यों में बाधा डालते हैं और कलीसिया में विनाश लाते हैं। इसलिए कलीसिया में शैतान की सभा को कार्य करने के लिए कोई जगह नहीं देनी चाहिए। लोग यह भी नहीं पहचानते कि वे अपनी कलीसिया को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया शैतान के कार्यों से नष्ट हो जाती है। आपको यह भी एहसास होना चाहिए कि आप भी शैतान की सभा के हिस्सा बन सकते हैं बिना उसे जाने। मान लीजिए आपने किसी को असत्य और शिकायत के शब्द बोलते हुए सुना और जैसे न कैसे आपने उसके साथ कुछ सहानुभूति जताई। आप कह सकते हैं आपने ऐसा बुरे इरादे या बुरे हृदय से नहीं किया, लेकिन तथ्य यह है ऐसे शब्द जो आपने बोले जिनके द्वारा आपने खुद को शामिल किया, वे बातें पूरी कलीसिया में झूठी अफवाहें फैलने का कारण बन सकती है। इससे पहले कि आप संपूर्ण आत्मा के स्तर तक पहुंचे, आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी बुराई जिसे आप नहीं जानते थे कि इस तरह की बुराई आपके हृदय में थी। इस तरह की बुराई बाहर उजागर हो सकती है, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप किससे बातचीत करते हैं या किस तरह की परिस्थिति का आप सामना करते हैं। कुछ लोग आदत से शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उन्हें कुछ बातें पसंद नहीं है या वे किसी के साथ सहमत नहीं है। वे ऐसे समय में भी करते हैं जब सभी को एक हृदय के साथ हृदय में एकजुट होना चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही खुद को आगे बढ़ाते हैं। इससे भी बदतर वे गुप्त रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करते हैं जो उनकी तरफ हो जाए या उनके विचारों के समान हो जाए। यदि आप उनके विचारों से सहानुभूति रखें तो यह शैतान की सभा बन सकती है। आपको बस यूं ही सरलता से उनकी बातों से सहमत नहीं होना चाहिए। आप सत्य के शब्दों को बोलकर उन्हें जवाब दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंधकार दूर हो जाएगा यदि आपका चाल चलन उनके साथ ज्योति में हो।
इसलिए कृपया केवल अच्छी ही चीजें देखें, अच्छी ही चीजें सुने, केवल भले ही बातें कहें और भले ही चीजों के बारे में सोचें सत्य की शिक्षा के अनुसार। तब शैतान आप पर काम नहीं कर सकता। 사단의회가 교회 안에 발붙일 수가 없는 것이고 यदि आप ऐसा करते हैं तो शैतान के सब आपकी कलीसिया में पैर जमाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि अगर कोई गलत इरादे से झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश करता है तो भी वे अफवाहें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। 잠잠하거나 스스로 떠나갈 수밖에 없는 것입니다. 바로 이러한 점을 명심하셔서 여러분 모두는 다시 한번 자신과 자신의 주변을 돌아보고 इस बात को याद करते हुए कृपया अपने आप को जांचें, 안에서 기관이나 선교회 अपने आसपास की जांच करें। आपके परिवार में, मिशन समूहों में, पेरिस में या साथी सदस्यों में शैतान की ऐसी कोई भी सभा नहीं होनी चाहिए जिससे कि कलीसिया में कष्ट उत्पन्न होता है। आपको अपने हृदय होठों की रक्षा करके शैतान के प्रलोभन को हराने में सक्षम होना चाहिए। आपको शैतान की किसी भी प्रकार की बुरी योजना को नष्ट करना है। ऐसा करने के लिए आपको हमेशा जागृत रहना है और प्रार्थना करनी चाहिए। 로 인한 사단회는 하나님의 나라를 이루는 प्रिय भाई और बहनों, 회방이 되는 शैतान की सभा के तथा कथित यहूदी परमेश्वर के राज्य को पूरा होने में एक बड़ी बाधा बनेंगे। 그를 회방했던 이들이 바로 यह यहूदी ही थे जिन्होंने प्रेरित पौलुस को सुसमाचार फैलाने से सबसे अधिक सख्ती से रोका था। यहूदी जिन्होंने परमेश्वर में अपना विश्वास का दावा किया, उन्होंने ना तो यीशु को परमेश्वर के रूप में ना तो स्वीकार किया, ना विश्वास किया और यीशु मसीह के सुसमाचार के विरोध में खड़े हो गए। इसलिए प्रभु कहता है, मैं उन लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं और है नहीं, बल्कि वे शैतान की सभा है। 그런데 이러한 모습은 오늘날에도 동일합니다. 본교에도 지금 आज भी ये ऐसा ही है। 과정에서 자칭 유대인이라 하는 जबकि यह कलीसिया विश्व मिशन को पूरा कर रही है, इसने उन लोगों के द्वारा निरंतर बाधाओं का अनुभव किया है जो खुद को यहूदी कहते हैं। 복음을 전파하기 위해 ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे मिशनरी भी हैं जो प्रभु के सुसमाचार को विदेशों में फैलाने के लिए समर्पित हैं और वे कोरियन हैं। लेकिन वे झूठी अफवाहों से अंधे हो गए थे और उन्होंने परमेश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप किया था। 때도 이와 비슷한 ऐसा ही तब होगा जब यह कलीसिया भले भविष्य में उत्तर कोरिया में मिशन का कार्य करेगा। 아쉬운 상황일 텐데 चाहे हमारी सारी ताकतें एकजुट क्यों ना हो जाएं, चाहे जीवन खतरे में क्यों ना हो, तो भी साथ मिलकर सुसमाचार फैलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। परंतु कुछ लोग खुद को यहूदी कहते हुए मानवीन के नाम से होने वाले सेवकाई को बाधित करते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है यह कैसे हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि ये यहूदी यीशु के रिश्तेदार ही थे जिन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए रोमन सैनिकों को सौंप दिया था। 대제사장들과 제사장들 서기관들은 उन दिनों के अगुवे, महायाजक, याजक और शास्त्री यीशु से ईर्ष्या और जलन करने लगे जब उसने परमेश्वर के सामर्थ के ऐसे कार्य प्रकट किए जो कभी कोई मनुष्य नहीं कर सकता था और स्वर्ग के सुसमाचार का प्रचार किया। 예수님을 판단하고 정죄했습니다. और उन्होंने अपनी व्यवस्था और स्वयं की धार्मिकता के अनुसार यीशु का न्याय किया और उसे दोषी ठहराया। इसलिए उन्होंने यीशु को मार डाला। 말씀과 함께 수많은 जब इस कलीसिया के लोग उत्तर कोरिया में मिशन कार्य करेंगे तो सत्य के वचन का प्रचार किया जाएगा, परमेश्वर के सामर्थ्य के अनगिनत कार्यों को प्रकट होंगे। वे आत्मिक क्षेत्र की व्याख्या करेंगे ताकि उत्तर कोरिया भी स्वर्ग की आशा में दौड़ लगा सके। इस वजह से जो लोग उत्तर कोरिया में मिशन का कार्य करेंगे उन्हें वही उत्पीड़न झेलना पड़ेगा जो इस कलीसिया ने झेला है। 사역을 한다고 하는 वे जो लोग कहते हैं कि वे उसे उद्देश्य से मिशन कार्य करते हैं जो उद्देश्य हमारा है, और वे हमारी सेवकाई में बाधा उत्पन्न करेंगे और परेशानी का कारण बनेंगे। यह मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूं ताकि आप प्रार्थना कर सकें और उसकी तैयारी पहले से कर सकें। आप में से जो लोग उत्तर कोरिया मिशन की तैयारी कर रहे हैं, आपने अब इस स्थिति के बारे में पहले से ही सुन लिया है और मुझे आशा है कि आप जब वास्तव में इसे पूरा करेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से प्रबंध कर सकेंगे। इसे अच्छी तरह से प्रबंध करने का अर्थ
है भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करना। बुराई के लिए बुराई से ना लड़ना बल्कि भलाई के साथ बुराई से लड़ना। इसका अर्थ यह भी है कि आपको जागते रहना चाहिए, प्रार्थना के साथ और अधिक तैयारी करनी चाहिए ताकि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा किया जा सके। कृपया याद रखें, जितना गंभीर बाधाएं इन तथाकथित यहूदियों के द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे, उतने ही महान परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य प्रकट होंगे जब आप इसे भलाई, विश्वास और प्रेम से पार करेंगे। उत्पीड़न जितना बुरा होता है उतना ही अधिक सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, क्योंकि इससे सुसमाचार का प्रचार दूर दूर तक होगा। परमेश्वर के कार्य अधिक प्रकट होते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से ऐसी बाधा सुसमाचार के प्रचार में एक रोक महसूस होती है, लेकिन वास्तव में इस तरह की बाधा के कारण परमेश्वर की सामर्थ्य के बड़े बड़े कार्य और पवित्रता के सुसमाचार का प्रचार होगा। इस कलीसिया ने अब तक परमेश्वर की महान सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के राज्य को पूरा इसलिए कर पाई है कि इसने इसी तरह की बाधाओं को परमेश्वर की इच्छा में चलकर पार किया है। हमारे प्रभु के दिनों में बुरे लोग जो खुद को यहूदी कहते थे, वे यह कहते थे कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उससे जानते हैं यदि वे प्रभु को नहीं सताते तो विशालता से सुसमाचार नहीं फैलता। जब वे इकट्ठे हुए तो उन्होंने यीशु पर लोगों को बहकाने, झूठ बोलने कि वह बालजेबुल से ग्रसित होने का आरोप लगाया, सभी प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाई। लेकिन तब प्रभु का सुसमाचार उसके सामर्थ्य के समाचार के साथ साथ और भी व्यापक रूप से फैल गया। अगर ऐसी अफवाहें नहीं होती, अगर चीजें शांत रहती, तो हमारे प्रभु की खबर नहीं फैलती। 이제 본문 10절에 보면 내가 장차 받을 고난을 두려워 말라. 볼지어다 마귀가 10 आयत में प्रभु कहते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। 여러분이 성결되기 전까지는 मसीह में भाई और बहनों, 여러 시험 환란 जब तक आप पवित्र नहीं हो जाते तब तक आपको क्लेश या सताव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह सब अंततः आपको आत्मिक और शारीरिक समृद्धि प्रदान करेगी और आपको उद्धार के मार्ग पर ले जाएगी। 받는 핍박과 यदि आप प्रभु के नाम के लिए क्लेश या उत्पीड़न सहते हैं तो आपको प्रसन्न और आभारी होना चाहिए। यदि आप उन्हें इसलिए सहते हैं कि क्योंकि आप सत्य के अनुसार नहीं जी पाए, तो आपको और भी अधिक प्रसन्न होना चाहिए 감사해야 합니다. 그 시험을 और आभारी होना चाहिए। इस तरह के क्लेश या उत्पीड़न को दूर करने के लिए आप शारीरिकता को त्याग देंगे, आत्मा के जन बन जाएंगे। इसलिए डरने के बजाय यदि आपके पास विश्वास है तो यह खुशी और धन्यवाद की प्रार्थना है। 해야 하는 것이지요. 야고보는 अब याकूब एक अध्याय 2 से 4 पद कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी न रहे। 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 말씀한 대로 시험을 통해 온전하고 구비하여 조금도 부족 जैसे कि कहा गया है, आप पूरे हो जाओगे, अच्छी तरह से तैयार हो जाओगे, जिनमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी इस तरह की परीक्षाओं के द्वारा। यहाँ तक कि अगर आप आत्मा संपूर्ण आनंद में प्रवेश करने के लिए क्लेशों का सामना करते हैं तो भी आप उनसे कभी नहीं डरेंगे। 말라 하신 उसी तरह जैसे कि प्रभु ने कहा, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। यह उत्तर कोरिया में मिशन के काम वहां आने वाले उत्पीड़न के संबंध में भी बोला गया है। 사람들로 인한 회방도 있지만 결국에는 자신 इसलिए जो लोग खुद को यहूदी कहते हैं वे बाधा डालेंगे और अंत में उत्तर कोरियाई सरकार की ओर से उत्पीड़न आएगा जो इसकी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। 그곳에 들어가서 복음을 전 मैंने आपको कई बार समझाया है कि संसार की घटनाएं, उत्तर कोरिया की घटनाएं, मामले कैसे सामने आएंगे। समय आने पर उत्तर कोरिया का द्वार खोला जाएगा, उपयुक्त परिस्थितियां या और शर्तें वहां पर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार की जाएगी। इसलिए उत्तरी कोरिया मिशन के सदस्य अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रार्थनाओं के साथ इन बातों के लिए। जब समय आ पहुंचता है तो वे जाएंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि यह हमेशा के लिए नहीं होगा। 자, 그런데 이러한 위협을 느끼게 하는데 큰 요인이 되는 것 중에 하나가 바로 만민의 이름으로 이루어지는 사역입니다.
उनके लिए खतरा महसूस करने का एक बड़ा कारण होगा। मानवीन के नाम से की जाने वाली सेवकाई, हमारी सेवकाई न केवल वचन का प्रचार करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि मनुष्य की ताकत और क्षमता से जो असंभव है वह परमेश्वर के सामर्थ्य से संभव है। इससे सरकार परमेश्वर के सामर्थ्य से डरेगी और हमें सताएगी और बाधित करेगी। 몇 사람을 옥에 던져 시험 받게 하리니 क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। 오늘날에도 하나님의 권 चाहे प्रभु के दिनों में या प्रभु के शिष्यों के दिनों में या प्रेरित पौलुस या आज भी, यह वही है जहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। उत्तर कोरिया मानवीन कलीसिया की गतिविधियों और उत्तर कोरिया में उसके मिशन कार्य पर कड़ी नजर रखेगी। चूंकि परमेश्वर की सामर्थ महानता से प्रकट होगी, वे सोचेंगे कि हमें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना अच्छा नहीं होगा। वे महीनों तक तैयारी करेंगे। उचित समय पर वे मानवीन के नाम पर बने कलीसियाओं को बंद कर देंगे, गिरफ्तार करेंगे और मिशन के काम में शामिल लोगों को कैद करेंगे। एक बार जब वे उन्हें जेल में डाल देंगे तो वे अपना आचरण को सही ठहराने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि जो जेल में है उन्हें मारना उचित है इस प्रकार से। क्योंकि अगर वे धार्मिक कारणों से मारेंगे तो दुनिया भर में छानबीन होगी कि वह इस वजह से उन्हें विरोध या उनके खिलाफ प्रतिक्रिया आपको सहना पड़ सकता है। इसी वजह से वे कुछ ऐसे तरीकों को ढूंढेंगे जिससे वे आपको उचित ठहरा सके। 그렇다고 이 말씀대로 꼭 딱 10일 동안만 प्रभु कहते हैं कि इसकी अवधि 10 दिन होगी। इसका मतलब यह नहीं कि वे 10 दिनों की अवधि के लिए पीड़ित होंगे। प्रभु कहता है कि समय की अवधि 10 दिन है। जब तक कि उन्हें न्याय का सही मापदंड ना मिल जाए और अपने आप को सही ठहराने का आधार ना मिल जाए, वे फिर कुछ लोगों को मार डालेंगे। और ये 10 दिन उन जगहों पर भी लागू होते हैं जहां क्लेश उत्पीड़न हुए थे, जब भी लोग प्रभु के नाम पर इकट्ठा होते थे, प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद से लेकर। 결국 주님의 이름으로 만민 और इस तरह शहादतें अंततः प्रभु के नाम पर होगी और साथ ही मानवीन के नाम पर भी। 이런 말씀을 두려우신 मसीह में भाई और बहनों, 믿음이 있다면 क्या आप ऐसे संदेश सुनकर डर गए हैं? 영광과 상급이 있다면 이러한 말씀 यदि आपके पास उस महिमा और प्रतिफल के विषय में विश्वास और दृढ़ निश्चितता है तो जो आपको स्वर्ग में दिया जाएगा तो आप नहीं डरेंगे। सबसे बढ़कर यदि आप में प्रभु के लिए प्रेम है तो आप कभी भी नहीं डरेंगे। आपके और मेरे लिए हमारे प्रभु ने जो कुछ आपने अभी सुना उससे कहीं अधिक उत्पीड़न, अवमानना, अनादर, दुर्व्यवहार का सामना किया है और फिर उसने अंत में क्रूस की पीड़ा को सह लिया। वह अपने दुख या दर्द के लिए नहीं रोया। उसके पास अपने दुख और शोक नहीं था, लेकिन उन आत्माओं के लिए था जो मरने वाली थी। प्रभु के ऐसे महान प्रेम को बिना समझे ही 저와 여러분에게 주어지는 어떠한 환난도 हमारे प्रभु के प्रेम के बारे में सोचते हुए आपको कभी भी नहीं डरना चाहिए या किसी भी सताव से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसका सामना आपको और मुझे करना पड़ सकता है। एक बात है जो मुझे निश्चित रूप से आपको बतानी है, यह सब आपकी स्वतंत्र इच्छा है। स्वतंत्र इच्छा से तय किया जाना चाहिए। आपके पसंद के आधार पर आप प्रभु के नाम पर आने वाले क्लेश या उत्पीड़न का सामना कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। शहीदों के रूप में मरना विश्वास के खातिर, प्रभु के नाम में विश्वास महान प्रतिफल और महिमा होगी। इसके अलावा यदि आप अपने हृदय को आत्माएं संपूर्ण आत्माएं विकसित करने के बाद प्रभु के लिए अत्यंत प्रेम में अपना जीवन बलिदान करते हैं तो महान प्रतिफल और महिमा आपको दी जाएगी। 이러한 말씀이 꼭 लेकिन यह वचन सिर्फ उन लोगों पर लागू नहीं होता जो शहीदों की कगार पर होंगे। 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 जैसे प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप भी शहीदों के ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होने चाहिए जहां भी आप हो। 나갈 수가 있어야 그러려면 마귀가 장차 इसलिए आपको प्रभु के वचन के 시험을 सामान्य अर्थ को समझना चाहिए। शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। 믿는다고 하는 사람들 중에도 사단과 마귀의 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यहाँ तक कि विश्वासियों के बीच भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान और दुष्ट में अंतर नहीं कर पाते। 나오시는 분들이 자칭 마귀가 되어서 आप में से कुछ लोग मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए मेरे पास आकर इस प्रकार कहते हैं, कृपया मुझे दुष्ट को दूर करे, मुझसे दुष्ट को दूर करे या मेरे बेटे से दुष्ट को दूर करे। 오늘 말씀 इसलिए कृपया आपको आज इस संदेश के द्वारा सीखना चाहिए।
ताकि आप सही से दुष्ट और शैतान में अंतर कर सके। 사단과 마귀가 무엇이고 각각 어떻게 다른지 यद्यपि वे लंबे समय से विश्वासी रहे हैं, संभावना यह है कि वे नहीं जानते कि शैतान और दुष्ट क्या है और वे कैसे भिन्न है। लेकिन बाइबल साफ रूप से शैतान और दुष्ट में अंतर बताती है। संक्षेप में, शैतान लूसीफर का हृदय है जो दुष्ट आत्माओं को सरदार है, और दुष्ट उसकी आज्ञा के अधीनस्थ आत्मा है जो लूसीफर के नियंत्रण में रहता है। 각각 하는 일이 다릅니다. 사단은 사람의 생각을 통해 इनमें से प्रत्येक का काम अलग अलग है। शैतान लोगों के मनों के द्वारा कार्य करता है। वह लोगों को बुरे विचार देता है, उनके मन को असत्य से भड़काता है। यदि आप शरीर के विचारों को दूर ना करें, आपको हर प्रकार की बुराई, असत्य और अंधकार को दूर करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो शैतान इन शारीरिक विचार के द्वारा आप पर कार्य करेगा, और शैतान आपसे पाप करवाएगा, बुराई और असत्य करवाएगा, और दोष लगवाएगा, निंदा करवाएगा, ईर्ष्या करना, जलन करना इत्यादि। 자기가 하는 것 같지만 आपको ऐसा लग सकता है कि आप ही हैं जो इसे कर रहे हैं, लेकिन शैतान आपके मन को नियंत्रित करता है। शैतान लोगों के मन से कार्य करता है ताकि लोगों में बुरे विचार आ सके, असत्य के विचार हृदय को भड़का सके। शैतान आपके हृदय में किसी भी तरह की असत्य और बुराई को भड़काने का काम करता है। 여러 마음 안에 악이 없다고 하면 사단의 역사를 받을 수가 없지요. 악이 इसलिए यदि आप में बुराई नहीं है तो शैतान आप पर कार्य नहीं कर सकता। 사단의 역사를 चूंकि आप में बुराई है तो शैतान काम कर सकता है, 마음을 실제 और दुष्ट उन लोगों पर कार्य करता है जो शैतान के कार्यों का अनुसरण करते हैं ताकि वे अपने विचारों को कार्य में प्रकट करें। दूसरे शब्दों में, जब शैतान द्वारा जो कुछ भी भड़काया जाता है, जब वह क्रियाओं में प्रकट होता है, तो उससे हम दुष्ट का काम कहते हैं। 비유들을 설명할게요. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 예를 들어서 मान लीजिए 미운 사람이 있습니다. 그러면 저 आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप घृणा करते हैं। वह व्यक्ति आ रहा है जिससे मैं नफरत करता हूं, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने शत्रु से भी प्रेम करो, है कि नहीं? आपके हृदय में बैर है। चूंकि आप में बैर है, शैतान आपके मन को नियंत्रण करता है और आप में कार्य करता है। ओ, मैं तो उससे बैर रखता हूं, वह मेरे पास क्यों आ रहा है? बेहतर होगा कि मैं इस जगह को छोड़ दूं। शैतान इस तरह से आपके मन में काम करता है। मैं उससे नफरत करता हूं, काश मैं उसे पीट देता। यहां तक यह शैतान का काम होता है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप उसे मार सके, और फिर आपने वास्तव में उसे मारा, आपने हिंसा का अभ्यास किया। फिर अब यह शैतान का कार्य है, नहीं बल्कि दुष्ट का कार्य है। 사단의 역사 क्या आप समझ पाए हैं? 행함으로 क्या आप अंतर कर पाए हैं? आपको शैतान के कार्य को दुष्ट के कार्य से अंतर करना चाहिए। जब शैतान काम करता है ताकि आप उसे अमल में लाएं, तो यह शत्रु दुष्ट का कार्य है। 악의 역사 그러면 안 된다 이 말입니다. 분명하게 우리 शैतान के कार्य करने के बाद यदि आप बुराई का अभ्यास करते हैं तो यह दुष्ट का कार्य है। आपको लापरवाही से यह नहीं कहना चाहिए कि यह दुष्ट का काम है, यह शैतान का काम है। आपको मेहनत से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आप शैतान के काम और दुष्ट के काम में अंतर कर सके। उदाहरण के लिए, जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है, आपकी निंदा करता है, तो यह शैतान का कार्य है जो आपके बुरे विचारों जैसे कि उसके प्रति दुर्भावना रखना या उससे घृणा करने के लिए प्रेरित करता है। 품에서 못 견디겠다. शैतान आप में इस तरह के विचार डालता है जैसे कि यह मुझे बहुत परेशान करता है, मैं अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो मैं उसकी निंदा करूंगा या उसे मारूंगा। 없는 것이죠. 이걸 뭐라고 한다고? आप क्या कहते हैं इसे? 사단의 역사라고 한다. आप क्या कहते हैं इसे? 그 생각에 있던 यह शैतान का काम है। कुछ लोग जो सोचते हैं उसे कार्य में प्रकट करते हैं। 따지고 욕을 하거나 심지어 때리기도 하지요. वे वास्तव में एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं कि कौन गलत है और उसे बुरे नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार शैतान उन्हें गुलाम बना लेता है और ताकि वे बुरे काम करें। 악의 역사에 대해 정확히 구분을 해놓았죠. बाइबल स्पष्ट रूप से शैतान के कार्य को दुष्ट के कार्यों से अलग करती है। 예수님께서 자신의
मत्ती 16 अध्याय 21 से 23 पद में, उस समय से यीशु अपने चेलों में को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग से ले जाकर झिड़काने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ऐसा ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। 어쩜 육으로 보면 스승을 사랑하고 선한 शारीरिक दृष्टि से पतरस अपने गुरु के लिए दयालुता की बातें कह रहा है कि नहीं? उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। प्रभु पतरस से बात कर रहे हैं, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि पतरस मुझसे दूर हो। उसने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। 일을 생각하는 거예요. 그냥 순종은 뭐 이유가 없는 거예요. वे जो मनुष्य की बातों की ओर मन लगाते हैं, उनके पास आज्ञाकारिता का कोई कारण नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आमीन कहना है और आगे बढ़ते जाना है। 함으로 자기 생각 가운데 예수님께서 하셔야 할 일을 만류하자. 예수님께서는 이에 대해 사단아 내리로 물러가라 책망하신 것이죠. 또한 누가복음 22 तब यीशु ने उत्तर दिया, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। 가룟인 और साथ ही लूका 22 का 3 में भी लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। शैतान यहूदा में समाने का अर्थ है कि शैतान ने यहूदा के हृदय को वश में कर लिया था। दूसरे शब्दों में, यहूदा इस्करियोती सबसे पहले उसने यह सोचा, मैं यीशु को पैसे के लिए बेच दूंगा। 마귀가 벌써 시몬의 아들 परंतु यूहन्ना 13 अध्याय 2 पद कहता है, तो भोजन के समय जब शैतान समोन पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। 마음에 इसका अर्थ यह है कि शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में प्रभु को धोखा देने का विचार डाल दिया था, और फिर वह कार्य में प्रकट हुआ। विचार डालना शैतान का कार्य था, और दुष्ट ने कार्य किया था कि वह यहूदा इस्करियोती के विचारों को क्रियाओं में प्रकट करे। इसका मतलब यह नहीं है कि दुष्ट ने उसके मन में कार्य किया। इसका अर्थ है कि दुष्ट ने पहले ही से यहूदा इस्करियोती के हृदय को वश में कर लिया था। 잡음으로 결국 유다에게는 क्योंकि दुष्ट ने उसके मन को वश में कर लिया था, इसलिए दुष्ट का यीशु को बेचने का कार्य प्रकट हो गया। 요한일서 3장 8절 전반절에 보면 죄를 짓는 जा는 पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पर कहता है, जो पाप करता है वह दुष्ट की ओर से है। 나타내는 것을 말합니다. यहाँ पाप करने का अर्थ है पाप को क्रियाओं में प्रकट करना। यूहन्ना 6 अध्याय 70 पद कहता है, उसमें यीशु ने कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक दुष्ट है। उसने यहूदा इस्करियोती का उल्लेख किया, जो अंततः उसे दुष्ट के रूप में बेचने वाला था। 표현하고 계신 것이죠. 예수를 팔아 넘긴다고 하면 그거는 마귀의 짓 아닙니까? 그건 제자가 यीशु को बेचना दुष्ट का काम है। 마귀가 하라는 대로 यहूदा एक शिष्य नहीं था, बल्कि पहले से ही दुष्ट था, क्योंकि उसे दुष्ट ने उकसाया था और उसने दुष्ट के निर्देशों के अनुसार काम किया था। इसलिए हमारे प्रभु ने यहूदा को मेरा शिष्य नहीं बल्कि शैतान कहा। यहाँ तक कि संसारिक लोग भी कहते हैं, जब कोई बुराई करता है तो वह दुष्ट का काम कर रहा है। वे यह नहीं कहते कि वह शैतान का काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि वह शैतान की तरह है, वह दुष्ट की तरह है। कोई व्यक्ति जब कोई बुरा काम करता है तो लोग उसे कहते हैं कि वह दुष्ट, तो लोग उसे दुष्ट कहते हैं। इसलिए आपको यह एहसास करना चाहिए कि क्रिया में पाप करना दुष्ट का काम है। वो लोग जो दुष्ट से संबंध होकर पाप करते हैं, वे शैतान की संतान हैं। कुछ समय पहले अब प्रभु कहता है, इंग्लिश बाइबल के अनुसार, दुष्ट तुम में से कितनों को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। जेल खानों का क्या अर्थ है और ये परीक्षा किसके पास आएंगी? 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. अगले सत्र में हम इसे देखेंगे। 로마서 2장 28절에서 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, रोमियो 2 का 28 से 29 पद कहता है, क्योंकि यह यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है। पुराने नियम के दिनों में ऐसा ही किया गया था। 이
पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। 즉 할례를 유기하지 말고 마음의 할례를 해야 된다. आपको अपने हृदय पर खतना करना है, देह पर नहीं। और पर यहूदी वही है जो मन में है, और वे जो अपने मन से विश्वास करते हैं, विचारों या ज्ञान में नहीं, वही सच्चे यहूदी है। 저 예수를 구세주로 आपको अपने हृदय से विश्वास करना चाहिए यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में। केवल उससे जानना ही काफी नहीं है। मैं इसे फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है। यहाँ लोगों का जिक्र है, यहाँ उन लोगों का जिक्र है जो विचारों में विश्वास करते हैं, जिनके पास ज्ञान है, मगर ऐसे लोगों का कोई काम प्रकट नहीं होता। आपने परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत कुछ सुना और जाना है। आप जानते हैं कि आपको पाप नहीं करना चाहिए, आप जानते हैं कि आपको शरीर के काम नहीं करने चाहिए। आप इसे ज्ञान के रूप में जानते हैं, लेकिन आप इसे व्यवहार में नहीं लाते। ये वो खतना है जो देह का है, बाहरी खतना। 오직 이면으로 유대인 즉 마음으로도 의에 이르고 और बाहरी खतना वो सच्चा खतना नहीं है। पर यहूदी वही है जो मन में है। केवल जब कोई व्यक्ति हृदय से विश्वास करता है तभी वह धर्मी ठहरता है, और केवल जब वह अपने होठों से स्वीकार करता है तो उद्धार प्राप्त करता है। जैसे कि हम रोमियो 10 में पाते हैं कि विश्वासी लोग जो हृदय से विश्वास करते हैं उनके वैसे काम प्रकट होते हैं, और वे ज्योति में रहते हैं, धार्मिकता में, सत्य में निवास करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार। 마음 가죽을 벗겨내라고 그러죠. 구약의 마음 यहूदी वही है जो मन में है। हृदय से विश्वास करने वाले ही परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां हैं। 육적인 혈통이나 태생이 유대인이라 하죠. और खतना वही है जो हृदय का है। खतना भी आंतरिक रूप से होना चाहिए, हमारे हृदय पर होना चाहिए, देह पर नहीं। बाइबल हमें अपने हृदय का खतना करने के लिए कहती है। आपको अवश्य ही अपने हृदय को साफ और शुद्ध करना चाहिए। सारे के सारे यहूदी नहीं बन सकते, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनमें यहूदियों का खून है और या वे यहूदियों से जन्मे हैं। केवल वही जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है वही यहूदी है। जिन लोगों ने अपने हृदय का खतना किया उन्होंने परमेश्वर की खोई हुई छवि को पुनः प्राप्त कर लिया है और प्रभु के हृदय को सदृश बन गए हैं। वही सच्चे यहूदी हैं जिन्हें परमेश्वर स्वीकार करता है। वे परमेश्वर में सच्चे विश्वासी हैं। वे वो हैं जिनका हृदय प्रभु के हृदय के सदृश है, और वे सच्चे यहूदी हैं जिन्हें परमेश्वर पहचानता है। वे परमेश्वर के सच्चे विश्वासी और वे स्वर्ग के परमेश्वर द्वारा चुने गए नागरिक हैं। लेकिन जब आप इस तरह के सच्चे यहूदी बनने की कोशिश करते हैं तो संभावना है कि आप विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न या क्लेश का सामना करें। पहला यूहन्ना 4:18 कहता है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, और क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर से प्रेम करता था, परंतु वह परमेश्वर से डरता था। यदि वह परमेश्वर को ठीक से जानता, विश्वास करता, उससे प्रेम करता, तो फिर अय्यूब परमेश्वर से नहीं डरता। अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या आप उनसे डरेंगे? बिल्कुल नहीं। जब आप कुछ गलत करते हैं और जब आपके माता पिता आपको सजा देने की कोशिश करते हैं तब भी क्या आप उनसे डरेंगे? नहीं, आप उनसे नहीं डरेंगे, क्योंकि उनकी सजा प्रेम के कारण है। जब वे आपको सजा देते हैं तो अब आप उनके और भी करीब आ जाते हैं। यदि आप उनसे डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे प्रेम नहीं करते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप उनका पालन नहीं करेंगे। यदि आप उनकी बात मानते हैं तो उन्हें आपको सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 그래서 사랑 안에는 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 इसलिए प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। 형벌이 따르지 않습니까? 질병과 환난과 병이 क्या आप लोग नहीं देखते कि परमेश्वर से डरने वाले लोग कैसे कलेश और बीमारियों को झेलते हैं? ऐसा क्यों है? वे परमेश्वर से डरते हैं क्योंकि वे उसके वचन के अनुसार नहीं जीते, ज्योति में नहीं जीते, इसके बजाय शरीर के कार्य करते हैं। इसलिए वे बीमार हो जाते हैं, शैतान और दुष्ट के बहकाव के शिकार हो जाते हैं और परीक्षा और कष्टों से गुजरते हैं। 그래서 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। 못하였느니라 말씀한다. जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। 두려워하지
जो लोग सिद्ध प्रेम के स्तर पर पहुंच गए हैं वे किसी भी परिस्थिति में कभी भी नहीं डरेंगे, 예수님께서는 온전한 사랑이 있으셨기에 क्योंकि चूंकि यीशु प्रेम में सिद्ध थे, वे इच्छा से आपके लिए, मेरे लिए और समस्त मानव जाति के लिए क्रूस को उठा पाए। प्रेम की सामर्थ्य इतनी महान और अद्भुत है। 독생자를 내어주신 것도 예수 पिता परमेश्वर ने आपको अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और यीशु ने क्रूस को उठाया और विश्वास के पिताओं ने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए सुसमाचार को फैलाया। ये सब प्रेम की सामर्थ्य के द्वारा संभव हुआ। मुझे आशा है कि आप सभी ऐसे सुंदर मसीह बनेंगे जो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। यदि आप वास्तव में अपने हृदय में पिता परमेश्वर की प्रेम को महसूस कर सके, जिसने पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को त्याग दिया, और प्रभु के प्रेम को जिसने हमारे लिए क्रूस को उठाया और मर गया, तो ऐसा कौन है जिसे आप नहीं समझ सकते, और ऐसा कौन है जिसे आप प्रेम नहीं कर सकते। 사랑으로 율법을 완성시키신 주님을 닮아 여러분 आप सभी परमेश्वर की सच्ची संतान बन सके, जो अपने अंतर सिद्ध प्रेम साध सके, ताकि प्रभु के सदृश बनकर जिसने प्रेम के द्वारा व्यवस्था का पूरा किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 자녀들도 다 나와질 수 있도록 아버지 하나님께서 축복해 주시기를 원합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받아 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회자님의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. आइए हम सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सभी सदस्यों पर अपना हाथ रखिए, शाखा कलिसियाओं में और स्थानीय कलिसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वे जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट पर संसार भर में देख रहे हैं। हृदय में उनके विश्वास बोइए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़कर चली जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और प्रभावित अंगों को झुलसा दीजिए। तमाम कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को, तमाम अंदरूनी अंग और आंतों समेत सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियाँ, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम प्रकार की नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो और साफ हो जाएं और चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर्स, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह, थायराइड की बीमारी, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के दर्द गायब हो जाएं। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित तमाम प्रकार की मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोगों से उन्हें आज़ाद कीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के लकवों से खोल दीजिए। वे उठें, चलें और कूदें। वो अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरों के कान खुल जाएं और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव चंगे कीजिए। कड़की और टूटी हड्डियां चंगी कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो।
बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, झूठ की आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो, दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि वे पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। वो भले चंगे रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि एक सफल जीवन और संपन्न जीवन सब बातों में वे जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्ग की सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक बातों से बचाएं और उनके हृदयों में और भी अधिक जोश और प्रेम परमेश्वर के लिए बो दीजिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए कि वे सब बातों में आपको महिमा दे। जो कुछ भी करें, चाहे वे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, वे अंगीकार करने पाएं और जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।